बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शलजम गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं बड़े आसान तरीके से बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल ले लिया, इसमें मैंने बड़े साइज़ की एक प्याज काट दिए, साथ ही एक लहसुन की एक पूरी गट्ठी ले ली है, इसकी कलियाँ छील ली हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कुकर में सालन बनाऊँ और जल्दी भी बन जाता है और जायके में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो जैसे ये प्याज और लहसुन हल्का सा पिंक होने लगे तो इसमें साथ ही मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। और जिन जिन को शलजम गोश्त बनाना मुश्किल लगता है, अगर उन्होंने मेरी आज की ये मुकम्मल रेसिपी देखी तो इंशाल्लाह शलजम गोश्त बनाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मटन लिया, आधा किलो मटन ले लिया है, 1 किलो मैंने यहाँ पे शलजम लिए हैं। और ये जो गोश्त है इसको पिंक से वाइट होने तक इसमें अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि जब गोश्त अच्छी तरह भुना हुआ हो तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा ये मज़ा करता है। और इसमें ये टमाटर डाल दिए, साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। शलजम में प्याज का इस्तेमाल ज़रा कम किया करें, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। आजकल शलजम में थोड़ी सी करवाहट होती है। और इसमें जो मसाले शामिल किया है, नमक, मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला और खुश्क धनिया, इसमें ज़रूरत ये इसमें साथ शामिल कर दें। 2 गिलास इसमें पानी शामिल करके इसको मैं 15 से 16 मिनट का वेट लगा दूंगी। आपको पता है बकरे का गोश्त जल्दी गल जाता है, और अगर आपने बीफ का इस्तेमाल करें तो उसमें 20 से 22 मिनट का वेट लगाया करें, क्योंकि अगर गोश्त कच्चा रह जाए तो सालन का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जैसे इसको 15 से 16 मिनट का वेट लगेगा तो ये गोश्त हमारा बिल्कुल गल जाएगा। और जहाँ पे थोड़ा सा पानी था उसको मैंने खुश्क कर लिया, और देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी तरह इसमें ऑयल निकल आया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे जो 1 किलो शलजम है इनको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है। आप कोई भी शेप इसको, अगर आपको मोटे वाले शलजम पसंद है मोटे मोटे काट ले। मैं क्योंकि इसको खुश्क वाला सालन बना रही हूँ तो मैंने इसलिए इसकी बारीक कटिंग की है। इसमें मैंने कोई पानी नहीं शामिल करना। आजकल जो शलजम इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, इसके लिए थोड़ी सी चीनी ज़रूर शामिल करा करें। 1 छोटी चमची के करीब आप इसमें ये डाल दें, और इससे ये होगा कि बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट हो जाता है, वो कसैलापन इसमें बिल्कुल नहीं आता। और मैंने इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया। और इसको मैंने जब 5 मिनट का वेट लगाया विसल हिलने के बाद, तो आप इसकी लुक से देख सकते हैं। मैंने इसको छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दिया, इसके ऊपर धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाले, गरम मसाला मैंने उन मसालों के साथ ही डाल दिया था। आज की रेसिपी बड़ी आसान सी मैंने आपके साथ जो शेयर किया, आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करो, मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि मैं किचन में मौजूद चीज़ों से और आसान मसालों के साथ आपके साथ पूरी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये देख सकते हैं मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आधे घंटे में माशाल्लाह से ये मैंने सालन बिल्कुल रेडी कर लिया है। और इसका देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल निकल आया है, पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला। वेट में इसके जो शलजम का पानी था उसी में ये माशाल्लाह से बिल्कुल शलजम अच्छी तरह गल चुके हैं। ये हम रोटी के साथ खाएंगे, बॉयल चावलों के साथ भी खाएं। दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।